ज़रूरत है कि बातनी बीमारियों का एक बहुत बड़ा असर जो है वो हमारे ज़ात पर ऐसे होता है कि जैसे कि ज़ाहिरी बीमारियां हमारा जिगर या मैदा ख़राब हो सलमान भाई, तो होता यह है कि हम जो कुछ खा रहे होते हैं वो नतीजा कुछ नहीं ला रहा होता, मतलब उसका असर हमारे जिस्म पर नहीं हो रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बातनी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएं, हसद में, तकब्बुर, रिया और जो ये दीगर जितनी बीमारियां हैं बातनी, अगर हम इसमें मुब्तला हो जाएं तो करता अच्छी सोहबतें हमारे ऊपर कोई असर नहीं करती, अच्छी नसीहतों का असर जो है वो हमारे ऊपर नहीं होता। हमें ये ऐसा भी पता चल सकता है कि हम अच्छों की सोहबत में बैठ रहे हैं फिर भी अच्छाई हमारे अंदर नहीं आ रही, अच्छी सोहबतों में बैठने के बाद भी हमारी सोच मुस्बत नहीं हो रही। तो ये भी एक वो तरीका है कि हम इससे खुद पहचान सकते हैं कि वाकई जब इतनी अच्छी सोहबत में बैठने के बाद भी मुझ में असर नहीं हो रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी बातनी बीमारियों में से किसी एक बीमारी के अंदर मुब्तला हूं। अच्छा, ये बीमारी जो है, इस बीमारियों का पता कैसे चलता है और किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं कि टीचर अपनी क्लास के अंदर लेक्चर दे रहे थे, तालिब इल्म जैसे ही दाखिल हुए तो टीचर वो दर्स ये दे रहे थे कि भाई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है तालिब इल्मों को, और अगर कोई अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करना चाहता है तो याद रखो ज़िंदगी तब खूबसूरत होती है कि जब इंसान की शख्सियत खूबसूरत होती है। तालिब इल्म ने सवाल किया कि सर इंसान की शख्सियत कैसे संवरती है, कैसे खूबसूरत होती है? तो टीचर ने कहा बेटा मैं इसको एक मिसाल से आपको समझाऊंगा। आप एक न्यू कंप्यूटर अभी अभी लेकर के आए जिसमें अभी तक आपने कोई यूएसबी मुंसलिक नहीं की या इंटरनेट का कनेक्शन उसके साथ अटैच नहीं किया, अभी तक आप चला रहे हैं, उसकी वर्किंग अपने जैसा आप लेकर के आए बेहतरीन चल रही। जैसे ही आपने यूएसबी अटैच की, जैसे ही आपने इंटरनेट मुंसलिक किया, तो उसके अंदर खुद ब खुद कुछ वायरस आना शुरू हो जाते हैं जो अभी दिख नहीं रहे होते, सिस्टम के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर रहे होते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर पर असर अंदाज हो रहे होते हैं। तो टीचर ने कहा बेटा बिल्कुल ऐसे ही कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो जिनका ताल्लुक इंसान के अंदर से, बातिन से, वो है हसद की बीमारी, तकब्बुर की बीमारी, गुरूर की बीमारी। अगर किसी इंसान के ऊपर इन वायरसेस के हमले होते हैं तो एक तो वो वायरस होता है जो इंसान के जिस्म पर हमलावर होता है जिसके नतीजे में बुखार और नज़ला होता है, वो तो दूर हो जाता है, लेकिन एक वो वायरस होता है जो इंसान के अंदर हमलावर होता है, वो गुरूर, तकब्बुर, हसद, रिया है। और कहा ये ऐसा वायरस होता है जो दिख नहीं रहा होता मगर इंसानी शख्सियत को करप्ट कर रहा होता है, और जब इंसानी शख्सियत करप्ट हो जाती है तो इंसान की जिंदगी के अंदर से जो खूबसूरती वो खत्म हो जाती है। तालिब इल्म ने सवाल किया कि सर ये बताइए कि इन वायरस को दूर कैसे किया जा सकता है, कैसे पकड़ा जाए? तो सर मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे बेटा एंटीवायरस। उन्होंने कहा एंटीवायरस जिस तरह के सिस्टम के अंदर होता है वो ढूंढ ढूंढ के उनको निकालता है, वायरसेस को निकालता है और किल कर देता है। कहा बिल्कुल ऐसे ही एक एंटीवायरस। अब सर ने खुद ही सवाल कायम किया कि अब वो वायरस कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, कहां से मिलेगा? तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा बेटा नमाज और कुरान। फरमाया ये एक ऐसा एंटीवायरस है कि दिन में 5 मरतबा आप नमाज पढ़े जाएं, इस वायरस को अपडेट करते जाएं। आप नमाज के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरी तौर पर बेहयाइयों से या बुराइयों से बचने की एक जो चीज़ रखी है वो है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जब बंदा मोमिन दिन में 5 मरतबा नमाज को कायम करेगा तो उसके अंदर से ये बुराइयां निकलना शुरू हो जाएंगी। और फिर सर ने कहा कि चूंकि इस एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए इंटरनेट से मुंसलिक होने की भी ज़रूरत है, लिहाजा कुरान से मुंसलिक रहिए, कुरान भी पढ़ते रहिए, इस वायरस को अपडेट करते रहिए। जब नमाज और कुरान पढ़ेंगे तो अंदर से ये बीमारियां खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगी और बंदा कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंटीवायरस अपडेट होता रहेगा। जी हाँ, एंटीवायरस।